नीचे शेक करो, शेक करो। टेमेंट यस, रेडी क्लिक गो। Guests, parents, friends, teachers and my dear colleagues, on behalf of PM Shri Government High School Thasgam, Dras, I heartily welcome all of you for this annual day celebration. We are honored to have Chief Education Officer Sunamanchuk ji as a chief guest. He is on the way. As a chief guest, Commanding Officer 290 Field Regiment as a guest of honor, and Shri Hussain Shabani sir, Principal GDC Dras, Nasir Shabani sorry, as a Government Degree College Dras as a special guest, and also other dignitaries who have joined, who have graced this occasion with their presence. Once again, on behalf of PM Shri High School, I extend my really hearty word of thanks to our guests who's here today. Let me request from the dais our Mr. Hussain sir to please proceed on the dais for welcome speech. Thank you. जमाना हमारी उड़ान से वो और था जो हार गए आसमान से, वो और था जो हार गए आसमान से। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारी 26 फील्ड रेजिमेंट 290 उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास। उसके बाद डॉक्टर थैंक यू। मोहम्मद सलीम लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफियात से वक्त निकालकर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, जिसमें कोऑर्डिनेट किया है हमारे हुसैन सर ने। हम हुसैन सर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस की और हमारे बच्चों की रहनुमाई की। और टॉपिक्स अबाउट वाटर साइकिल बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पर चर्चा किया गया। वाटर साइकिल के 3 जो मेन प्रोसेस होते हैं उनको समझेंगे, इवैपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले हम जो है ओशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाउल ले लेंगे जो कि ओशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है बाउल ले लेंगे ये जो है ओशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये छोटा बाउल जिसमें मिट्टी भरी हुई है वो जो है लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो आइस है वो जो है क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है वो जो है एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद हम इस पर गर्म पानी डालेंगे जो कि जैसे कि सन ओशंस लेक्स को हीट करता है, उसकी वजह से हम अभी सन के हीट करने तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए हमने गर्म पानी डाला। इस पे हम ब्लू कलर मिला देंगे जिससे ये ओशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम इसके बीच में जो लैंड को रखेंगे, जो लैंड का जो अंदर की मिट्टी है वो पूरी सूखी है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है उसको लगाएंगे जिसके जो रिप्रेजेंट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को।
सर जो है सबसे पहले यहाँ पर हम इसके बाद क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉटन बॉल्स को ऊपर रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर सर ये ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि जो पहले हमने ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन रखी थी वो अब यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं रही, यहाँ से नीचे की चीज़ें पहले दिख रही थी अब नहीं दिख रही, यहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा है सर। उसके बाद जब यहाँ पर जो इवोपरेट होकर गैस ऊपर आई थी वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पर चेंज हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। उसके बाद जो हमने खाली अंदर बाउल रखा था जिसमें मिट्टी भरी हुई थी उस पर प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा सर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 41 सेंटीमीटर है और एक बॉय है जिसकी हाइट 7.8 सेंटीमीटर की है। वो लड़का जो है एक पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, वहाँ पर जो एंगल बनना है 45 डिग्री का, वही लड़का आगे मूव करता है बी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का। ये हमारी ऐसी लाइन है वो हमारी एनर्जी लाइन है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें देखना है कि उस बच्चे ने ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके गुड। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मकसूमा अख्तर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमने इस मॉडल को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसा कि बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 41 सेंटीमीटर और बॉय की हाइट है 7.8 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमें सीढ़ी निकालना है, जिसे हमने बिल्डिंग के हाइट से बॉय की हाइट को माइनस करके निकाला है, जो निकला है हमें 33.2 सेंटीमीटर। करके ए बी की वैल्यू निकाली है 14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, और आप हमारे मॉडल पर भी देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। थैंक यू सर। हमने ये प्रोजेक्ट 3D शेप के बेस पे बनाया है और हमने यहाँ पर कुछ शेप्स को रिप्रेजेंट किया है, जिनके फॉर्मूलाज और वॉल्यूम का भी सरफेस एरिया का हमने प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट हम किसी जगह थियरी करके भी नहीं कर जा सकते, इसलिए हमने इसी को इस बुक पर भी रिप्रेजेंट किया है सर। आप ये जो TLM है सर, ये पोर्टेबल बनाया गया है ताकि इसको हम किसी भी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खून बन गया और इधर इसका वॉल्यूम का भी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, और इसके पीछे हमारा ट्रेंगुलर पिरामिड है और इसका भी शेप यहाँ पर दिया गया है, इसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सर। और इसके बाद ये हमारा हो गया क्यूबाइड। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सानिया साहरा है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम एजाज हुसैन है। हम दोनों क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। सर आज हम सब ने मिलकर एक टूरिज्म मॉडल बनाया है। सर ये मॉडल बेस है 5 डेज ऑफ टूरिज्म पे। सर 5 डेज ऑफ टूरिज्म मतलब टूरिज्म के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सर जो मॉडल है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है और उनकी फैसिलिटीज के लिए बनाया है। सबसे पहले आता है अट्रैक्शन में हम लोगों ने इंडिया गेट रखा है। सर इसमें दूसरा हमारा आता है एक्सेसिबिलिटी में हमने ट्रांसपोर्टेशन रखा है सर। हाँ हमारा आता है एकोमोडेशन में हम लोगों ने होटल रखा है सर। सर जो फोर्थ हमारा आता है एमिनिटीज एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करता है सर, और उसमें हमने रेस्टोरेंट और रेस्ट रूम रखा है सर। लास्ट हमारा आता है एक्टिविटीज में हमने स्विमिंग पूल, स्विंग और साइट सीइंग रखा है। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो आपका यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह पे आप रहते हो, तो जो आपने 5 एज जो बताए हैं टूरिज्म के, अगर आप इस पर ध्यान देंगे यहाँ पे आप इसको और भी बेहतर बना सकते हो जगह को, है ना। गुड। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम मिर्जा है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोगों ने वैकेशनल स्टार लगाए हैं, जिसमें ये हमारे बेसिक मटेरियल्स हैं। इसको हमारी लैंग्वेज में और इसको हमारी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? और ये हमारे ग्लव्स हैं सर, जो हम विंटर में पहनते हैं, और इसको इस बनाया है और इसमें बहुत फर्क है सर। ये हमारे जो श्योर है और ये हमने बाजार से लाते हैं सर। ये सारी जो है इससे बनी है, और ये ग्लव्स कहाँ से निकाला है? ये हमारे शीप का है। यस सर। और ये हमारे पे डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स हैं सर, जी हमने बनाए हैं। और ये एयर मफ्स हैं, ये केक्स हैं सर, और ये स्वीटर्स हैं, और ये डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। ये हमारे टेबल के लिए है और ये हमारे कुकर के लिए है। एंड आप सबने मिलकर खुद अपने हाथ से बनाया? यस सर। ये हमारी मैडम, ये हमारी मैम है जिसने हमें 1 महीना सिखाया है। ये आपकी माता जी हैं? यस। बहुत बढ़िया।
किसी को घर में देखा है चलाते? आप चलाते हैं? करो पता चले ये जनरेशन है कि बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चों को। मैडम तो चला पाएगा। देख रहे हैं कि जनरेशन गैप हुआ है कि नहीं? नहीं है। चलाएंगे बात है कि नहीं चलाता था आपकी दिन में भी शाबाश। आपको नहीं लग रहा है इस तरह की ये रेडीमेड चीज़ों ने ये ट्रेडिशनल चीज़ों को ख़त्म कर दिया है? अच्छा, क्वालिटी और जो ठंड से बचाव का वो है इसका ज़्यादा ये मटेरियल है। ये भी है, ये वाली ग्लव्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अचीवमेंट है पिछले कुछ सालों के। तो सबसे पहले तो मैं हमारे फिजिकल टीचर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनकी वजह से सब हमें हासिल हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अंडर 17 गर्ल्स 2024 ब्लॉक लेवल वॉलीबॉल रनर अप रहे हैं। तो अंडर 17 गर्ल्स 2024 ब्लॉक लेवल विनर रहे हैं फुटबॉल में सर लड़कियाँ। तो अंडर 17 बॉयज 2025 ब्लॉक लेवल में विनर अप रहे हैं फुटबॉल में। तो अंडर 17 बॉयज ब्लॉक लेवल विनर रहे हैं वॉलीबॉल में सर। तो हैंडबॉल विनर अप गर्ल्स अंडर 17। फिर हम अंडर 17 बॉयज जोनल लेवल पे खेले सर रनर अप। तो सब कौन सी टीम में खेला है? आपने कौन सी टीम में खेला है? हमने स्कूल की टीम में। स्कूल टीम में कहाँ तक खेला हुआ है आपने? हमने मतलब यूटी लेवल तक खेला। सबसे ज़्यादा गेम्स कौन सा गेम्स खेलते हो आप लोग? सबसे वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हैंडबॉल। हाँ सर। तो और सर गुलनाज ज़ारा जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन आई थी 100 मीटर में, ये एथलेटिक्स। और सर खदीजा बानू। आप करते हो स्प्रिंट? और खदीजा बानू जो कि खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। मेहनत कर रहे हो भी आप? जी सर। तो आपको इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लाना होगा, है ना? सर मेरा नाम खदीजा है। पिछले साल में 68 नेशनल लेवल खेलने गई थी हैंडबॉल गोलकी के तौर पे, और इस साल मेरा स्टेट लेवल के लिए फिर से सिलेक्शन हुआ है हैंडबॉल और वॉलीबॉल के। आपने और अच्छा करना है और मेहनत करनी है आपने, है ना? गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। रश के फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी, रश के फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी, एक लुत्फे नजर मुझ पे भी या नबी, पास आए खुशी दूर हो जाए गम, पास आए खुशी दूर हो जाए गम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझे पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। वजह रहमत तेरी जात पुर नूर है, वजह रहमत तेरी जात पुर नूर है, सारी मखलूक में बात मशहूर है। क्या फलक क्या जमी, क्या अरब क्या जम, क्या फलक क्या जमी, क्या अरब क्या जम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। Officer 290 Field Regiment
special guests of the day, Dr. Nasir Shabani, Principal, Government Degree College, Dras, Dr. Jafar Khan, Director, Tribal Research Institute, University of Ladakh, Shri Salim Ahmad Lon, HMHS Kharbu, dignified citizens, our respected head of the institution, Haji Akbar Ali Sahab, respected colleagues, media persons, and all dear students, a very warm and gracious welcome to you all on this special occasion of our annual day function. It's my immense privilege and honor to stand before you to present an overview of our proud institution, Government High School, Khasgam, Dras, a name synonymous with persistent growth and budding excellence. Our storied journey from humble beginning to a PM Shri school. Our school story is one of the inspiring evolution. It began its mission to educate the young minds of our community on 3rd November 1963 as a primary school. Through decades of dedicated effort, it grew in stature, being promoted to a model school in 1986, a lower high school in 1997, and finally achieved the status of a full-fledged high school on 1st November 2003. Last year, we marked a significant milestone in our history as we have been proudly selected under the PM Shri scheme, a recognition that heralds a new era of development and modern infrastructure for us. Our pillars of strength. The engine of our progress is our dedicated team of staff members under the visionary leadership of our worthy principal, Haji Akbar Ali Sahab. Our team is the cornerstone upon which our students' future are built. Now infrastructure to a modern future. We are grateful to the opportunities under the PM Shri scheme, which are helping us to build a modern learning environment. We are actively working to enhance our infrastructure, which now includes 4 interactive panel-equipped classrooms, 1 ICT lab, a well-maintained library, a computer lab, and a vocational lab, all aiming to imparting a contemporary and holistic education.
अच्छा, तो आज यहाँ नाटक होगा। हाँ, तो बता सकते हो क्या विषय होगा? क्या विषय होगा? क्या विषय होगा? बताओ बताओ। खेल कूद? नहीं नहीं। नाच गाना? नहीं नहीं। पढ़ाई लिखाई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीदी दीदी मोबाइल फोन? हाँ, तो सही कहा, आज का विषय होगा मोबाइल फोन। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। माँ ना पढ़ाई में मन लगता है, ना समझ में कुछ आता है। कल मेरा एग्जाम है जी, बहुत घबराता है। कहो बहन जी, कहो बहन जी। देखो तो जरा हुआ है क्या, नक्शा लग गया है इसे भूत प्रेत का छाया। नहीं बहन जी, नहीं बहन जी, ये नहीं है कोई भूत प्रेत की छाया। इस बालक को लग गया है फोन की माया, फोन की माया। डॉक्टर साहब। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द से सर फटा जा रहा है, ना किसी काम में मन लग रहा है। आप ही बताओ, क्या कोई रोग लगा जा रहा है? नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, ये नहीं है कोई रोग, ये तो है फोन का अधिक उपयोग। आजकल के बच्चों को न खाने, न पीने, न पढ़ने का शौक, बस लगे हुए हैं इंस्टा, स्नैप और फेसबुक का रोग। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। जब होए बेबूद तो हम कहाँ से होए, जब जिए रहोगे तो देखो काम कहाँ से होए। शुक्रिया। नहीं दीदी, घर में मैं अकेली हूँ। हमारे माँ बाप, उन्हें तो फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा ऐसी बात है, तो आओ मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। कृषि में ऐसा नहीं था, मोबाइल फोन के अधिक उपयोग से इनका ये हाल हुआ है। इन्हें आंखों से भी कम दिखता है और कानों से भी कम सुनाई देता है। इनसे मिलो, ये है काकू चाचा, ये शुरू से गरीब नहीं था। इनके बेटे ने मोबाइल फोन पे अपना सारा दौरान लुटा दिया और बेचारा आज हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरसता है। इनसे मिलो, ये है मोटा भाई, ये शुरू से ऐसा नहीं था, ट्रक से टकरा गया और बेचारा उम्र भर के लिए अपाहिज हो गया। अच्छा ऐसी बात है, पर दीदी बच्चे मोबाइल फोन के आदी कैसे हो जाते हैं? माँ बाप की लापरवाही की वजह। वो कैसे? वो ऐसे। करने देती मुझे बहुत काम है। ये लो, ये देखो, ये देखो। मम्मी मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, पापा के पास जाओ। पापा मुझे आपके होमवर्क में मदद चाहिए। बेटा अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आओ। पापा आपने बोला था कि थोड़ी देर के बाद आ जाओ। चलो बेटा इस मोबाइल से काम चला लो, मुझे अभी बहुत काम। थोड़ी देर रील्स देख लेती हूँ, पर क्या पढ़ाई करना।
बेहतर है कि हम अपने माँ बाप की देख रेख में फोन का सही जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया। हमारे वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो फोन के बेजा और बेतहाशा इस्तेमाल से बचें। फोन हमारे इस्तेमाल के लिए, न कि हम फोन के इस्तेमाल के लिए। इसलिए हमें फोन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना फोन हमारा इस्तेमाल करेगा। Qala Imam Ali alayhi salam, guest of honor, commanding officer, zonal education officer, my colleague Dr. Jafar Khan, ex-headmaster, ZDPO, Dras, principal, PM Shri School, Tasgam, and staff member, dear students, parents, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी तूलानी है और इसमें तकरीर जो है वो सबसे बोरिंग हिस्सा है, जहाँ पर मुकर्रिर को तकरीर करना होता है और आपको सुनना होता है। मैं बहुत ही ब्रीफ में और आदत के हिसाब से एक छोटा सा सेइंग, 3 वर्ड का सेइंग अरबिक में है, अल इल्म यानी नॉलेज, मिसबाह, मिसबाह का मतलब होता है लैम्प, रोशनी देने वाली चीज, अकल, अकल का मतलब होता है इंटेलेक्ट। तो इल्म जो है वो अकल के लिए एक चिराग है। नॉलेज इज अ लैम्प फॉर इंटेलेक्ट। हम देखते हैं कि ये जो दौर चल रहा है वो दौर इंफॉर्मेशन का दौर है, एजुकेशन का दौर है, नॉलेज का दौर है। लेकिन हमारे पास जो इंटेलेक्ट है, हमारे पास जो विजडम है, ये इनहेरिटेड चीज है। जितना आपका एजुकेशन, जितना आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, उतना ही आपका इंटेलेक्ट इंक्रीज होगा, आपका विजडम इंक्रीज होगा। हम देखते हैं कि कोई आदमी जो है वो बहुत ही हकीम है, बहुत ही वाइज है, बहुत ही हिकमत वाला कोई शख्स है, तो उसके पीछे अगर आप वजह देखते हैं तो एक वजह ये हो सकता है कि उसके पास इल्म है, नॉलेज है, और दूसरी वजह ये हो सकता है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास तजुर्बा है। अगर किसी ने पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो वाइज नहीं है, वो हिकमत नहीं रखता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन अपने दौर के बहुत ही ज्यादा हिकमत वाले शख्सियत में उनका जिक्र होता है। जिसमें आप कबीर दास की भी बात करें, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने दोहे वगैरह जो है वो बयान किया है, लेकिन वो पढ़ना लिखने से गाफिल था। खैर, एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज द्रास मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी सी बात जो आपके स्कूल से लेकर हमारे कॉलेज तक चल रहा है, और आज के दौर में इस चीज़ को थोड़ा सा खास करके हमारे पेरेंट्स को और आप जो स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पे है और उसी तरह से कॉलेज लेवल पे है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। 110 स्टूडेंट्स यहाँ पर है, लेकिन बदकिस्मती से 110 में से कम अगर हम 50% भी कर ले तो 55 पेरेंट्स का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी था। ये एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें दिखाई देता है, जहाँ पर पेरेंट्स का, वालिदैन का वो रोल अभी भी निभा नहीं पा रहे जिस तरह से इसको निभाना चाहिए। और हर पेरेंट्स का शिकायत ये है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची जो है, वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं रही है, वो कामयाब नहीं हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर वो बच्चा अपने नजर से देखता है कि आज हमारा एनुअल डे है और इस एनुअल डे के ऊपर
मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे घर से माँ बाप मौजूद नहीं है, तो ये उसके जहन के ऊपर एक असर पैदा हो जाता है। Guests who are available on this gathering, also the school staff that includes the principal, Mr. Bob Sajjan, and all the esteemed members here, also the parents, and at last but not the least, dear children. It is a privilege for me to be here amongst all you wonderful people, especially the children's, because it reminded me of my school days. Like you only, I used to go to school and we had functions like this, and we used to look forward to celebrate our annual day celebration. And this used to be one of the most revered and most sought after event in the life of us children who is going to the school. So nevertheless, thank you very much. I'll just take 1 minute to share my experiences with you, ताकि आप आगे आने वाले जीवन में शायद कुछ चीजें आपके काम आ सकें and आप वो हासिल कर सकें जो आप करना चाहते हैं. So first of all, as the principal was saying, कि knowledge is power. और ये आज से नहीं, पहले से ही अगर आप हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, जो आप पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा कि जिस आदमी के पास नॉलेज थी वही पावरफुल. आप फिजिकली फिट हो सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये ऊपर वाले माले में, मगज में विजडम नहीं है, तो शायद आप गलत डिसीजन लेंगे. तो इसलिए सबसे पहली चीज जो है वो है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. और राइटली सो, स्कूल आपका मंदिर है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए, स्पेशली द गर्ल चिल्ड्रन. दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो आई विल हम्बली सजेस्ट ऑल ऑफ यू, एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी, यूज इट, एंड प्रॉब्ली यू विल सी अ मच बेटर लाइफ. उसके बाद मोबाइल का आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे स्किट किया, and these days the way technology is growing leaps and bounds every day. आज आप एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 15 दिन बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, it is phased out, and then you are looking at something new. ये चैलेंजेस हमारे टाइम पे नहीं थे, बट आपकी जनरेशन में ये चैलेंजेस और भी ज्यादा होंगे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होंगे. तो ये आपके लिए समय है, ये टाइम है उन चीजों को रियलाइज करने का और अपने आप को उस तरीके से एम्पावर करने का. आपको अभी एआई प्लेटफॉर्म्स की बात यहाँ पे प्रिंसिपल साहब कर रहे थे, तो ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ये डुअल एज वेपन है. अगर आप इसको अपने फेवर में यूज करना चाहें तो आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं. अगर आप इसका गलत या मिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको गलत राह पर भी ले जा सकता है. तो इसलिए जो मोबाइल जो डिवाइस, एक छोटा सा डिवाइस है, बट इट इज लाइक अ टिकिंग टाइम बम ऑल्सो. So use it carefully, use it to your advantage. That is the second thing I wanted to say. And lastly, to the parents, my message would be, your children is as good or as bad as you are. When I say you are, not in the present sense, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आप उसके बारे में सोचेंगे आपका चिल्ड्रन उसी डायरेक्शन में जाता है. तो अगर आप घर में बैठ के उसको इग्नोर कर रहे हैं, या वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या आपकी बच्ची आपसे कुछ कहना चाह रही है कि वो कुछ करना चाहती है, तो आपको डबल फोर्स के साथ उसके साथ में रहना है. फाइनेंशियली उसको इमोशनली सपोर्ट करना है. और वो आपकी तरफ देखते हैं बच्चे, वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार देखेगा. तो आपको उसका हाथ पकड़ के उसको एम्पावर करना है, स्पेशली बच्चियों को, ताकि वो आने वाले समय में इस देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके और अच्छे नागरिक बन सके और इस सोसाइटी को और एक और बेहतर सोसाइटी बना सके और हम एज अ कंट्री होलसम ग्रो कर सके. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक, कीप गोइंग. थैंक यू. जीओसी सर प्राइज के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे. सीओ सर. नेक्स्ट मुबारक शाह फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस. नासिर सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मुबारक शाह फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट एजाज अहमद क्लास 10 फॉर पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी. डॉक्टर सर, डॉक्टर जाफर सर फैसिलिटेट करेंगे.
उसके बाद मासूमा बानू क्लास 10 फॉर ह्यूमिलिटी एंड डिसिप्लिन। जड़ियो सर फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद रहा है मैं तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी जिसमें लद्दाख, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, CRS द्रास, द्रास ऑनलाइन, गुलिस्तान न्यूज, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ स्कूल की ओर से। मैं सबसे पहले स्टेज पे बुलाऊंगा हमारे ऑल इंडिया रेडियो के जो मीडिया पर्सन है उनसे कि आप स्टेज पे आए और अपना अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हासिल करें। थैंक यू सर। इसके बाद मैं हमारे दूरदर्शन के जो मीडिया पर्सन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पे आके अपना इनाम हमारे गेस्ट ऑनर प्रिंसिपल GDC द्रास हासिल करें। इसके बाद हमारे CRS द्रास के मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे डॉक्टर जाफा से जो है अपना इनाम हासिल करें। कैश प्राइज दिया गया है, आप हासिल करें। नेक्स्ट हमारे गुलिस्तान न्यूज के जो मीडिया पर्सन है इज नॉट प्रेजेंट। Now I would like to invite Mr. Mohammad Hassan Sofi, Physical Education Master, to kindly proceed on the dais and collect the memento from the august hands of the Chief Guest. This award is conferred to him on his excellence and remarkable achievement for the institutions. Under their guidance, many students have not improved their physical fitness, but also have gained recognition in various sports disciplines. They are busy students that have taken the time to join us. We would like to request our voting headmaster to kindly proceed to the dais and felicitate our today's chief guest of honor is from this institution. ऐसी एक मोमेंट रखा गया है। थैंक यू सर। कलेक्टिव मोमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। And collect the momentum. Collect the prize. थैंक यू। इसके बाद लद्दाख की फोक सॉन्ग डांस बच्चों की तरफ से जिस तरह का रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया गया बड़ा ही काबिल तारीफ। मैं आलिया बानू उनके ग्रुप कमांडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आए और अपना इनाम हासिल करें। उनके लिए भी क्लेप। इसके बाद जिस तरह से हमारे यहाँ पर TLM और बाकी स्टॉल्स लगाए गए थे, सबसे पहले जिस तरह मैथ हायर क्लास के जो स्टॉल लगाया गया था, थैंक यू। TLM में हमारे लेबर डिपार्टमेंट की ओर से नेक्स्ट सानिया ज़हरा एंड वोकेशनल सेकेंड TLM के ग्रुप कमांडर तबसुम और उनके साथियों को मैं मदद करना मोबाइल फोन्स पेश किया गया। उसके लिए मैं हबीब को मदद करना चाहूंगा और उनकी ग्रुप को भी प्लीज कलेक्ट द प्राइज। मोहतरम शाहवानी साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल, रिस्पेक्टेड जड़ियो साहब,
जोनल एजुकेशन ऑफिसर द्रास इब्राहिम साहब, जाफर खान साहब, डायरेक्टर सोशल ट्राइबल अफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, जनाब सलीम साहब एक्स हेड मास्टर, जनाब असगर अली एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर साहब और बाकी मीडिया अफसरान, आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम और अस्तहदिल शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप सब आकर हमारे इस एनुअल डे सेलिब्रेशन को इस अख्ताम तक पहुंचाया। और मैं कमांडिंग अफसर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, साथ ही साथ जो हमारे गाँव के मुअज़्ज़िज़ सिटीजन, सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स, वीसी मेंबर्स, तमाम का मैं तहे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी हमारे साथ रहें और इन बच्चों के साथ रहें। इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है आगे सक्सेस तक पहुँच जाए। मैं पेरेंट्स से थोड़ा एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग मेहरबानी करके साथ देने की कोशिश करें और बच्चों को थोड़ा सा घर में हौसला अफजाई करने की कोशिश करें। और साथ ही हमारे यहाँ थोड़ा सा इरेगुलरिटी ज़्यादा है। मैं तमाम पेरेंट्स हजरात से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अटेंडेंस को पंक्चुअल करें और साथ ही बच्चों को शाना बशाना आगे चलने की कोशिश करें। मैं एक बार तमाम मेहमान और दीगर बाकी हमारे गाँव के तमाम पेरेंट्स साहिबान, बाकी सीनियर सिटीजन तमाम को अस्तहदिल शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कासिम जी अगर कासिम साहब देंगे अंति स्कूल पे कहा थजगा में दी स्कूल पे अनो उस प्रोग्राम ची बस सान लसनान ला चीज पिन स्कूल पे दारे अंति स्कूल पे पीएम श्री जाने तो जाना गाजुक बेनिफिट छिन फुल गाजुक फायदा री थगे मां बहुत काफी फायदा छिन मां फुल्ला यासना तालीम ना चीज पिन लेकिन जो फैसिलिटी में पिन दन मास्टर होशियार मास्टर बहुत अच्छा आदमी है स्कूल ला सबक तना तो फिर सबक तना या बाकी वार्दी आंखों दर अलग किस्म से जो बाकी यहाँ ना पुराना प्रॉब्लम में जो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल चलता है काफ़ी तरह ठीक तरह या मास्टर ना बहुत अच्छा मास्टर रहे देखो ठीक तरह सना आज दी प्रोग्राम पे लोग अंति युल्पा मनमी कम कौन तो पदोचीन अच्छा युल्पा का सुलिटिया खास ये न जो डिटी पर सु आर्मी आयो सु बेकन आयो सु चायो लिहाजा दे बेकार सकमने आलुस में बाकी डिटी से दे ये फिर यूं में काम रहे हो। पहली बार हम देख रहे हैं कि द्रास में इस लेवल का एक प्रोग्राम किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है, तो क्या प्रोस्पेक्ट लगता है सर फर्दर, क्योंकि आप डिग्री कॉलेज द्रास का प्रिंसिपल भी है, तो ऐसे इवेंट से बच्चों को कितना बेनिफिट मिलता है सर? आज पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल थजगाम का एनुअल डे फंक्शन था, तो एज अ स्पेशल गेस्ट मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बच्चों की तरफ से बहुत सारे प्रेजेंटेशंस थे, डेमोन्स्ट्रेशन था, इनके साथ इनकी तरफ से कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी थे। इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदर देन एकेडमिक्स जो है बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, एक तरह से ओरिएंटेशन और लीडरशिप स्किल्स के लिए इस तरह का एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज होना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल के पूरे स्टाफ, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और पेरेंट्स का नंबर थोड़ा कम था, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि पेरेंट्स इस तरह के प्रोग्राम्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि ये उनके बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। जितने पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा उतना स्टूडेंट्स में, बच्चों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि हमारे इस तरह के प्रोग्राम जब होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें अप्रिशिएट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पर थे, आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर थे, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर थे। तो ये एक रेगुलर फीचर है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, ख़ास करके स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम जो है वो रेगुलरली होना चाहिए।
हमें भी इस तरह के प्रोग्राम में अटेंड करने की ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि यही जो हाई स्कूल्स होते हैं, हायर सेकेंडरीज होते हैं, वो हमारे कॉलेज के फीडिंग स्कूल्स हैं या फीडिंग हायर सेकेंडरीज है। तो हम अपनी तरफ से भी ये कोशिश करते रहेंगे क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीम्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्कीम आइडियाथॉन का आया हुआ है जिसमें एक कॉलेज को भी कुछ हायर सेकेंडरीज को एज अ मेंटर जो है वो अडॉप्ट करना है और उसी तरह से हायर सेकेंडरीज को हाई स्कूल्स को मिडिल स्कूल। तो ये एक चेन जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा ख़ास करके द्रास सब डिवीज़न में और इस तरह के स्कूल जो पीएम श्री स्कूल्स है वो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप्ड होंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा फंडिंग हो रहा है और साथ साथ में अब तो स्कूल्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बजट प्रोविज़न है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कुछ बच्चों ने स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स में। एक बच्ची ने जो है वो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। तो इससे ये दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, खाली हम टीचर्स को, हम इंस्टीट्यूशंस को अपने बच्चों को नर्चर करें, गाइड करें ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं प्रिंसिपल जो है हेड मास्टर पीएम श्री स्कूल थसगाम और उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक एनुअल डे फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट किया। शुक्रिया।